Hey guys, today we are going to read one another English news and translate from English to Hindi, and I'm pretty sure that it will definitely help you to enhance your vocabulary and improve your spoken English. So without any further delay, let's get started. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। लैंग्वेज इशू रेक्ड अप टू हाइड करप्शन इन तमिलनाडु शाह। लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा और इशू का मतलब होता है मुद्दा। तो भाषा का जो मुद्दा है, रेक्ड अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है, रेक अप, जिसका मतलब है उठाना। उठाने का मतलब कोई वस्तु वगैरह नहीं उठाना, यहाँ पर उठाने का मतलब है कोई पास्ट की घटना को उठाना या फिर कोई मुद्दा उठाना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म आई है रेक्ड अप। जब भी हेडिंग में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो पैसिव का सेंटेंस है। ये पास्ट सिंपल के पैसिव का सेंटेंस है। हालांकि पास्ट सिंपल के पैसिव में वॉज वर्ड लगता है, लेकिन न्यूज़ की जो हेडिंग होती है उसे शॉर्टकट में लिखा जाता है, इसलिए वॉज या वर्ड को नहीं दिखाते, उससे हटा दिया जाता है। लेकिन हमें वहाँ पर वॉज वर्ड मान के पढ़ना पड़ेगा। तो लैंग्वेज इशू वॉज रेक्ड अप, हमें इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो भाषा का जो मुद्दा है वो उठाया गया। टू हाइड यानी कि छुपाने के लिए, हाइड का मतलब होता है छुपाना। करप्शन, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, यानी कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए भाषा का मुद्दा उठाया गया। इन TN यानी कि तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए क्या है, भाषा का मुद्दा उठाया गया। शाह, तो हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका ऐसा बयान है। अब इसे आगे पढ़ते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, यूनियन यानी होता है संघ या फिर कह सकते हैं केंद्रीय, तो केंद्रीय होम मिनिस्टर यानी कि जो केंद्र के जो गृह मंत्री है अमित शाह, ऑन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को, अक्यूज्ड, ये अक्यूज की सेकंड फॉर्म है अक्यूज्ड, जिसका मतलब है आरोप लगाना, तो यानी कि उन्होंने आरोप लगाया। द तमिलनाडु गवर्नमेंट यानी कि जो तमिलनाडु की जो सरकार है उस पर आरोप लगाया। अब क्या आरोप लगाया, ऑफ यूजिंग यानी कि इस्तेमाल करने का, द लैंग्वेज इशू यानी कि भाषा का जो मुद्दा है उससे इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। टू हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, तो छिपाने के लिए। इट्स करप्ट एक्टिविटीज़ यानी कि जो इनकी भ्रष्ट गतिविधियां हैं उन्हें छुपाने के लिए। स्कैम्स यानी कि जो घोटाले हैं उन्हें। एंड स्कैंडल्स, स्कैंडल्स का मतलब होता है कांड या फिर बदनामी। तो हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपने क्या है भ्रष्ट गतिविधियों को, घोटालों को और जो भी कांड किए उनको छुपाने के लिए क्या है भाषा के मुद्दे का इस्तेमाल कर रही है। वाइल असर्टिंग, वाइल का मतलब है जबकि, और असर्टिंग का मतलब है दावा करना। तो वाइल असर्टिंग, जबकि वो दावा कर रहे हैं, दैट कि द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर यानी कि केंद्र की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वॉज नॉट अपोज्ड, अपोज्ड का मतलब है खिलाफ होना, तो द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर वॉज नॉट अपोज्ड यानी कि जो सेंटर की जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो क्या है, खिलाफ नहीं है। टू एनी साउथ इंडियन लैंग्वेज यानी कि साउथ इंडिया की जो भी लैंग्वेज है उनके खिलाफ नहीं है। ही सैड, उन्होंने कहा, दे वुड गो यानी कि वो जाएंगे, टू ईच विलेज यानी कि हर एक गांव जाएंगे। एंड एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब है उजागर करना यानी कि उजागर करेंगे। द इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा। बिहाइंड, बिहाइंड यानी पीछे, यानी कि जो पीछे का इरादा है उससे एक्सपोज करेंगे यानी कि उजागर करेंगे। अब किसके पीछे का इरादा वो देखते हैं। द DMK के गवर्नमेंट रेकिंग अप द हिंदी इम्पोजिशन इश्यू यानी कि जो DMK गवर्नमेंट है जो रेकिंग अप कर रही है यानी कि उठा रही है हिंदी इम्पोजिशन इश्यू यानी कि हिंदी आरोपण का जो मुद्दा है यानी कि हिंदी थोपने का जो मुद्दा है, उसके पीछे जो उनका इरादा है उसे क्या एक्सपोज करेंगे। यहाँ पर वर्ड आया है इम्पोजिशन, इम्पोजिशन का मतलब होता है आरोपण या फिर कोई चीज़ थोपना। तो तमिलनाडु की जो सरकार है उनका कहना है कि हमारे ऊपर हिंदी को क्या ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। रिप्लाइंग टू अ डिबेट, रिप्लाइंग का मतलब होता है जवाब देते हुए। टू अ डिबेट यानी कि एक डिबेट का जवाब देते हुए या फिर एक बहस का जवाब देते हुए। ऑन द वर्किंग यानी कि कार्य प्रणाली ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री यानी कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो कार्य प्रणाली है, जो कामकाज है, उस पर जो डिबेट थी उसका जवाब देते हुए। इन द राज्यसभा यानी कि राज्यसभा में। मिस्टर शाह सेड, जो मिस्टर शाह है यानी कि अमित शाह, उन्होंने कहा, टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर वर बरीड यानी कि जो जम्मू और कश्मीर में जो टेररिस्ट है यानी कि जो आतंकवादी है उन्हें दफना दिया गया। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है वर बरीड यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव का सेंटेंस है, जिसका मतलब होता है कि उन्हें दफना दिया गया।
वेयर यानी कि जहाँ, दे वर किल्ड यानी कि जहाँ उन्हें मारा गया था, एंड देयर हैड बीन नो प्रोसेसन, देयर हैड बीन यानी कि वहाँ हुआ, नो प्रोसेसन यानी कि वहाँ पर कोई भी जुलूस नहीं हुआ। प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस या फिर शोभा यात्रा, तो उनका कोई भी जुलूस या फिर कोई भी शोभा यात्रा नहीं हुई। ऑफ द बॉडीज यानी कि उन शवों की, सिंस 2019 यानी कि 2019 के बाद, वी शूट देम यानी कि हम उन्हें शूट कर देते हैं यानी कि मार देते हैं, बिटवीन द आइज यानी कि आंखों के बीच में क्या है, गोली मार देते हैं, एज सुन एज वी स्पॉट देम यानी कि जैसे ही हम उन्हें देखते हैं तो क्या है, उन्हें आंखों के बीच शूट कर देते हैं। यहाँ पर आया हुआ है स्पॉट, जिसके दो मतलब होते हैं। एक स्पॉट का मतलब होता है जगह या फिर स्थान, और एक स्पॉट का मतलब होता है देखना। तो यहाँ पर जो स्पॉट आया है वो देखने के संदर्भ में आया है। तो जैसे ही हम उन्हें देखते हैं तो उनको आंखों के बीच गोली मार देते हैं। मिस्टर शाह सेड यानी कि अमित शाह ने कहा, रेफरिंग टू अ कांग्रेस लीडर, रेफरिंग का मतलब होता है कि जिक्र करते हुए, टू कांग्रेस लीडर राहुल गांधीज रिमार्क यानी कि कांग्रेस के जो लीडर है राहुल गांधी, उनकी जो रिमार्क थी यानी कि जो टिप्पणी थी उसका जिक्र करते हुए, ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा यानी कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी उनकी, उनके दौरान उनकी जो टिप्पणी थी, दैट कि ही सो टेररिस्ट यानी कि उन्होंने टेररिस्ट को देखा था, फ्रॉम अ डिस्टेंस इन कश्मीर यानी कि कश्मीर में दूर से उन्हें देखा था। तो अमित शाह ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि हम तो क्या है, टेररिस्ट को देखते ही क्या आंखों के बीच गोली मार देते हैं। इन हिज 2 आवर स्पीच, अपने 2 घंटे के भाषण में, मिस्टर शाह डिड नॉट रेस्पॉन्ड यानी कि जो मिस्टर शाह है उन्होंने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, टू अपोजिशंस क्वेरीज यानी कि जो अपोजिशन है यानी कि विपक्षी, उनकी जो क्वेरीज है यानी कि सवाल, उनका कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं दिया, उनका कोई जवाब नहीं दिया। अब जो क्वेरीज थी, सवाल थे, किसके संबंध में थे, ऑन द सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना यानी कि जनगणना के ऊपर उनके जो क्वेरीज थी, एंड कंसर्न्स बाय साउदर्न स्टेट्स, कंसर्न्स का मतलब होता है चिंताएं, बाय साउदर्न स्टेट्स यानी कि जो दक्षिण के जो राज्य है उनकी चिंताएं। अब उनकी चिंताएं किसके बारे में थी, ओवर द पॉपुलेशन बेस्ड डीलिमिटेशन यानी कि जनसंख्या आधारित डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, या फिर कह सकते हैं कि एक सीमा, यानी कि जनसंख्या के आधार पर जो सीमा तय की गई थी। तो अब किस चीज़ की सीमा तय की गई थी, डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स यानी कि जो संसद की जो सीटें थी उसकी डीलिमिटेशन यानी कि उसकी सीमा तय की गई थी। डीलिमिटेशन का मतलब है कि जो हमारी संसद है उन पर जो एमपीज बैठते हैं वो अलग अलग राज्यों से होते हैं, और जो एमपी होती है उनकी जो संख्या होती है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे कहीं 25 होती है, कहीं 30, कहीं 35, तो अलग अलग होती है। तो ये जो संख्या होती है एमपीज़ की वो किसके आधार पर होती है, ये पॉपुलेशन के आधार पर होती है। जिन राज्यों की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर एमपी ज़्यादा होंगे, और जिन राज्यों की जनसंख्या कम है तो वहाँ पर क्या है, एमपी कम होंगे। यानी कि एक प्रकार का क्या डीलिमिटेशन है, यानी कि एक सीमा है। तो ये किसके आधार पर है, पॉपुलेशन बेस्ड डीलिमिटेशन है, यानी कि जनसंख्या आधार पर एक डीलिमिटेशन है, सीमा है। तो हमारे जो भारत के जो साउदर्न स्टेट्स है, जो दक्षिण के जो राज्य है, उनकी जनसंख्या कम है, और जो बाकी राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ के एमपी ज़्यादा होंगे और जो साउथ के एमपी है वो कम होंगे। इनका मतलब है जो साउथ के राज्य हैं उनकी पावर क्या है, कम हो जाएगी संसद में। इसीलिए जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको क्या चिंता सता रही है। तो यहाँ पर आया है कंसर्न्स बाय साउदर्न स्टेट्स, यानी कि जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी जो चिंताएं हैं ओवर द पॉपुलेशन बेस्ड डीलिमिटेशन, यानी कि जनसंख्या आधारित जो परिसीमन है या फिर जो सीमा है, ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स, यानी कि जो संसद की जो सीटें हैं वो किसके आधार पर, पॉपुलेशन बेस्ड डीलिमिटेशन के आधार पर होती है। इसलिए जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी क्या है, चिंताएं बढ़ रही है। तो इसका कोई भी जवाब क्या है, मिस्टर शाह ने नहीं दिया, इसका कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। सेंसस वॉज लास्ट डन इन 2011। सेंसस यानी कि जो जनगणना है वॉज लास्टेड डन, ये जो सेंटेंस है ये पेशु का सेंटेंस है, यानी कि जनगणना करवाई गई, यानी कि जनगणना लास्ट बार कब करवाई गई, 2011 में। एंड हैज़ बिन पेंडिंग सिंस 2021, और 2021 से क्या है, लंबित है। यानी कि जो जनगणना है वो 2021 को होनी थी, पहले हुई थी 2011 को, और अगली जनगणना 2021 को होनी थी, लेकिन क्या है 2021 से क्या है, पेंडिंग में है अभी तक। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा, बाई दिसंबर, यानी कि दिसंबर तक, थ्रू द न्यूली क्रिएटेड भारतीय भाषा अनुभाग, थ्रू द न्यूली क्रिएटेड,
थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, न्यूली क्रिएटेड यानी कि जो नया बनाया गया है। अब क्या बनाया गया है? भारतीय भाषा अनुभाग, यानी कि एक भारतीय भाषा अनुभाग बनाया गया है। इस अनुभाग के द्वारा क्या है, भाषा का ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो अमित शाह ने कहा कि हमने क्या है, एक नया भारतीय भाषा विभाग बनाया है, उसके माध्यम से ही वुड रेस्पॉन्ड यानी कि वो जवाब देंगे या फिर उत्तर देंगे टू एवरी लेटर और कम्युनिकेशन, यानी कि हर एक जो लेटर है या फिर सूचना है, कम्युनिकेशन है, उसका जवाब देंगे इन द लैंग्वेज दे वर सेंट इन द लैंग्वेज यानी उस भाषा में, दे वर सेंट इन यानी कि जिस भाषा में उसे भेजा गया था। यानी कि अगर हमें कोई लेटर तमिलनाडु से तमिल भाषा में आता है तो उसका जो जवाब है हम तमिल भाषा में ही देंगे। यानी कि जिस राज्य से जिस भाषा में जो भी लेटर आएगा उसका जवाब भी हम उसी भाषा में देंगे। इसके लिए हमने क्या एक नया विभाग बनाया है जिसका नाम है भारतीय भाषा अनुभाग। देयर बाय प्रमोटिंग ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि भारत की सभी भाषाओं को क्या प्रमोट करते हुए सभी का जवाब क्या है उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। यानी कि सभी जो भारत की भाषाएं हैं उन्हें क्या प्रमोट किया जाएगा। दिस इज अ रिप्लाई, यानी कि एक जवाब है टू दोज, यानी कि उन्हें हु आर रनिंग देयर शॉप, यानी कि जो अपनी दुकान चला रही हैं इन द नेम ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा के नाम पर, टू हाइड देयर करप्ट एक्टिविटीज़, टू हाइड यानी कि छुपाने के लिए, देयर करप्ट एक्टिविटीज़ यानी कि जो भ्रष्ट गतिविधियां हैं उन्हें छुपाने के लिए भाषा के नाम पर जो दुकान चला रहे हैं ये उन्हें क्या एक जवाब है। वी हैव बिन आस्किंग फॉर 2 years, यानी कि हम 2 सालों से पूछ रहे हैं, बट यू डू नॉट हैव द करेज, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, करेज यानी हिम्मत, टू स्टार्ट यानी कि शुरू करने की, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेस इन तमिल, यानी कि जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो कोर्सेस है उन्हें तमिल भाषा में शुरू करने की आप में हिम्मत नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा। तो अमित शाह का कहना है कि अगर आपको अपनी भाषा से इतना प्रेम है तो जो भी मेडिकल और जो इंजीनियरिंग के कोर्सेस है वो अपनी भाषा में क्यों नहीं शुरू करते, क्यों उसे इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। व्हेन वी कम टू पावर इन तमिलनाडु, यानी कि जब हम तमिलनाडु में पावर में आएंगे यानी कि सत्ता हमारे हाथ में आएगी, वी विल ट्रांसलेट द कोर्सेस, यानी कि हम जो कोर्सेस है उन्हें क्या है ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे, जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो भी कोर्सेस है उन्हें क्या है उनकी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। यू स्प्रेड पॉइजन, पॉइजन का मतलब होता है जहर और स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, तो यू स्प्रेड पॉइजन यानी कि आप लोग क्या जहर फैलाते हो, इन द नेम ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के नाम पर। यू लाइक अ लैंग्वेज, आप उस भाषा को पसंद करते हो, दैट हैज़ इट्स ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, यानी कि जिसकी उत्पत्ति है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, यानी कि जिसकी उत्पत्ति ओरिजिन जो है क्या है हज़ारों किलोमीटर दूर से है, यानी कि जो इंग्लिश भाषा है वो हज़ारों किलोमीटर दूर की उत्पत्ति है, आप उस भाषा को पसंद करते हो। बट कैन नॉट टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, लेकिन आप सहन नहीं कर सकते लैंग्वेज ऑफ योर ओन कंट्री, यानी कि अपने देश की जो भाषा है उसे टॉलरेट नहीं कर सकते, उसे सह नहीं सकते। ही सेड, उन्होंने कहा। तो अमित शाह का कहना है कि आप उस भाषा को पसंद करते हो जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर की है, लेकिन हम जब हिंदी की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की भाषा की बात करते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इन हिंदी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।